हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत। दोस्तों बता दूं, वीडियो दो सेक्शंस पर आधारित है। पहले अंग्रेज़ी, फिर हिंदी टू इंग्लिश। पहला भाग अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेज़ी पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरा भाग यानी हिंदी टू इंग्लिश अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेज़ी नहीं पढ़े हैं लेकिन मेरे इन वीडियोज़ के माध्यम से अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, यू सी, when a highly successful personality comes or is invited to an educational institute, the youngsters are very keen to hear the story of success. They ask a number of questions if they are allowed. But if you look at the questions, there is a question often asked in almost all visits of this kind. Sir, who was your idol in your school or college days? Friends, if you look at these particular questions, the nature of the question tells us, at least to me, that it has already been accepted the need, the importance and the compulsion of having an idol before the start of struggling for a high cause. So friends, I want to tell you, if you have a wish to serve your country at a high level and you have decided firmly to become something, I'd like to say actually you have a good future plan. So I praise you deeply. But perhaps you don't know how to do it exactly. And how will you reach to your destination? And on the other hand, the personality is able to be made an idol have a deep and positive experience. So when you make them an idol in your life or in a particular field, you begin to find them every minute with you, because now you read them, now you read about them, and now in science and technology era you can also listen to them, because you need their useful suggestions on every difficult turn. Friends, their motivational sentences are just like a key. So my advice to you is that you must have an idol if you have a wish like that. और अब हिंदी टू इंग्लिश। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बार फिर हम लोग प्रश्न पूछना और प्रश्न बनाना सीखने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग एक बार प्रश्न पूछना और बनाना सीख चुके हैं, लेकिन वर्तमान के सिलसिले में आज हम लोग प्रश्न पूछना और बनाना सीखेंगे गुजरी हुई बातों के सिलसिले में, पुरानी बातों के सिलसिले में। दोस्तों, इससे पहले जब हम लोगों ने प्रश्न पूछना और बनाना सीखा था वर्तमान के सिलसिले में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जब हम लोग कोई बात बोलते हैं, जैसे अगर मुझे ये बोलना हो कि मैं जाता हूँ या वो जाता है, तो अपने लिए मैं बोलता हूँ आई गो, और उसके लिए बोलता हूँ ही गोस। और जब मुझे इन्हीं दोनों बातों का इनकार करना हो, मैं नहीं जाता हूँ या वो नहीं जाता है, तो यहाँ पर मैं डोंट और डजंट का इस्तेमाल करता हूँ। अपने लिए मैं डोंट का इस्तेमाल करता हूँ, मैं बोलता हूँ आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। और उसके लिए मैं डजंट का इस्तेमाल करता हूँ, ही डजंट गो, वो नहीं जाता है। इसका मतलब हम लोगों ने इनकार करने के लिए डोंट और डजंट का इस्तेमाल किया वर्तमान में। और जब हम लोगों ने वर्तमान में सवाल पूछना, प्रश्न पूछना सीखा, तो जब मुझे अपने बारे में सवाल पूछना हुआ कि क्या मैं जाता हूँ, तो मैंने कहा डू आई गो। और जब मुझे उसके बारे में प्रश्न पूछना हुआ तो मैंने कहा डज ही गो। इसका मतलब प्रश्न पूछने के लिए वर्तमान में हम लोगों ने डू और डज का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम लोग प्रश्न पूछना और बनाना सीखने जा रहे हैं गुजरी हुई बातों के सिलसिले में, पुरानी बातों के सिलसिले में, तो इसमें हम डू और डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ डिड का इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए, इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके सामने एक वाक्य बोलने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी एक वाक्य के माध्यम से मैं आपको पूरी बात समझाऊं। संभवतः इसमें 4 प्रश्न बनेंगे, और उन चारों प्रश्नों को कैसे बनाया गया है और कैसे बनेंगे, मैं इसको पूरे तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा इसी एक वाक्य के माध्यम से। दोस्तों, वाक्य है लास्ट संडे यू वेंट टू दिल्ली। जब हम लोगों ने पिछली बातों को कहना सीखा था, तो हमने इस बात को कहना भी सीखा था। लास्ट संडे यू वेंट टू दिल्ली, हिंदी में कहा जाए तो पिछले रविवार को तुम दिल्ली गए थे। अब दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि संभवतः इसमें 4 प्रश्न बनेंगे। नंबर 1 हिंदी में पहले देख लेते हैं कि क्या तुम पिछले रविवार को दिल्ली गए थे। नंबर 2,
तुम दिल्ली क्यों गए थे? नंबर 3, तुम पिछले रविवार को कहाँ गए थे? और तुम दिल्ली कब गए थे? ये 4 प्रश्न बनेंगे संभवतः। तो जैसा मैंने आपको बताया कि गुजरी हुई बातों में, पुरानी बातों में अगर हमें प्रश्न बनाना है तो हम डू डस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब मुझे ये कहना हुआ कि क्या तुम पिछले रविवार को दिल्ली गए थे, तो मैं शुरू करूँगा डिड से। मैं पूछूंगा डिड यू गो। अब मैं यहाँ पर वेंट नहीं बोलूँगा, यही डिड मुझे बताएगा कि मैं काम की दूसरी शक्ल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी मैं पिछली बात कर रहा हूँ। डिड बता देगा। और मैं बोलूँगा गो, यानी काम की पहली शक्ल बोलूँगा। डिड यू गो टू दिल्ली लास्ट संडे? क्या तुम पिछले रविवार को दिल्ली गए थे? नंबर 1। नंबर 2, मैं पूछूंगा कि तुम पिछले रविवार को दिल्ली क्यों गए थे? अब यहाँ पर सेंटेंस जो अभी मैंने बनाया, जो प्रश्न बनाया, डिड से शुरू किया। अभी ये दूसरा प्रश्न भी डिड ही से शुरू होगा, बल्कि डिड से पहले मुझे कुछ और लगा देना होगा। और जब मुझे पूछना है कि क्यों गए थे, तो मुझे इसी क्यों को डिड से पहले लगा देना होगा। इसे मैं पूछूंगा, और क्यों को अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाई, तो मैं व्हाई को पहले लगा दूंगा। तो अब मैं बोलूँगा व्हाई डिड यू गो टू दिल्ली लास्ट संडे। पूरा का पूरा सेंटेंस, पूरा का पूरा प्रश्न वही पहला। जब मैंने कहा कि क्या तुम पिछले रविवार को दिल्ली गए थे, यानी मैंने कहा कि डिड यू गो टू दिल्ली लास्ट संडे, डिड से शुरू किया। आप समझ लीजिए कि आप अभी डिड से शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जब आपका मेन प्रश्न है कि क्यों गए थे, तो उसी क्यों को इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में आप पहले रख दीजिए। तो क्यों को अंग्रेज़ी में कहते हैं व्हाई, तो आप पहले व्हाई रख दीजिए, व्हाई जोड़ दीजिए। व्हाई डिड यू गो टू दिल्ली लास्ट संडे? पिछले रविवार को तुम दिल्ली क्यों गए थे? तुम दिल्ली कब गए? तुम दिल्ली कब गए थे? तो यहाँ पर भी वही है कि तुम डिड से शुरू कर रहे हो, लेकिन कब गए थे, तो आप व्हेन डिड यू गो टू दिल्ली। अब लास्ट संडे आप नहीं लगाओगे, क्योंकि यही तो आपका प्रश्न है कि कब गए थे। लास्ट संडे आप छोड़ दोगे। तो डिड से पहले आप बोलोगे व्हेन डिड यू गो टू दिल्ली, व्हेन डिड यू गो टू दिल्ली, व्हेन डिड यू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली कब गए थे। और सवाल नंबर, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है कि पिछले रविवार तुम कहाँ गए थे। तो डिड से पहले आप वेयर डिड यू गो लास्ट संडे। ओके फ्रेंड्स, सी यू अगेन विद न्यू वीडियो।